तो आप लोग जो है बताओ, कोई बात है या मैं बोलूँगी? देखो, नाथुराम मिर्जा साहब जो है ये अपना आप में बहुत बड़ी हस्ती थी, बड़े किसान नेता थे, बहुत ही लोकप्रिय नेता थे राजस्थान के, और किसानों के तो मसीहा थे। ये विभिन्न पदों पर रहे, मेंबर पार्लियामेंट भी रहे, असेंबली में लंबे समय तक रहे, किसान आयोग के अध्यक्ष रहे, और राजस्थान वासियों को गर्व है जब इंदिरा जी भी जब एक बार डिफिकल्ट हो गया था पूरे देश के अंदर इमरजेंसी के बाद में, तब एक सीट जीती उत्तर भारत के अंदर, एक सीट जीती, वो सिर्फ नाथुराम मिर्जा की थी, नागौर की सीट, एक सीट। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि नाथुराम मिर्जा जैसे पॉपुलर थे। उत्तर भारत में कांग्रेस साफ हो गई, दक्षिण में कांग्रेस जीत गई सब जगह। उस वक्त में एक सीट जीतना बहुत बड़ी बात थी, जो जीती राजस्थान मिर्जा साहब ने जीती। वो तो समर्पित नेता थे। ऐसे दिन याद करते हैं तो नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है। हमारे नेताओं का योगदान क्या था राजस्थान में, किसानों के लिए क्या संघर्ष किया आजादी के पहले बाद में। और ये परंपरा अच्छी है, पीसीसी के अंदर, असेंबली के अंदर। मुझे खुशी है कि मेरे वक्त में शुरू करी है दोनों जगहों पर, और अब पार्लियामेंट भी होती है, तो कम से कम साल में एक बार दो बार उनको याद तो करें नेताओं को, और नई पीढ़ी को भूल जाएगी। वो तो अभी भूलने लग गई है। महात्मा गांधी का क्या योगदान था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या था, या आपका सरदार पटेल का क्या था, मौलाना आजाद का क्या था, बड़े बड़े नेता थे। तो ये परंपराएं कायम रहनी चाहिए, मेरा मानना, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। देखिए, मेरा मानना है कि ये नई परंपरा शुरू हुई है जो बंद होनी चाहिए। डेमोक्रेसी के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी कार्यकर्ता किसी के ऑफिस पे जाए नहीं, ये कायदा गलत है, पहले नहीं था ये जो है कायदा होता था। जो आपको शिकायत है तो आप धरना दो, कहीं पर जुलूस निकाल दो, मौन जुलूस, या नारेबाजी कर दो सड़कों पर, कलेक्टर के यहाँ जाकर के आप ज्ञापन दे दो खिलाफ में, मुख्यमंत्री के नाम का या राष्ट्रपति के नाम का या राज्यपाल के नाम का। ये तो कायदा था। अब ये नई परंपरा शुरू कर दी है कि एक दूसरे के ऑफिस पे जाके धावा बोलना बिल्कुल बंद होना चाहिए, और गलत परंपरा। नंबर दो, कई बार एमएलए एमपी के वहाँ जाके विरोध प्रकट करते हुए घरों पर, वो गलत है। आप पुलिस रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए, आप शिकायत लिख दीजिए एमएलए के बारे में मुख्यमंत्री को, या जहाँ लिखना है, पर आप जाके खुद सीधा भिड़ने की परंपरा लोकतंत्र में नहीं थी, ना होनी चाहिए। आजकल ये जो पैदा हुई है ना, बंद होनी चाहिए। और वहाँ पे जब जाएंगे तो एक दूसरी पार्टी, कोई पार्टी हो, आप पर भिड़ेंगे। वो तो अहमदाबाद में क्या हुआ, ये तो हुआ अहमदाबाद में, राहुल गांधी जी खुद को जाना पड़ा वहाँ पर। तो ये परंपरा बहुत गलत परंपरा है। भैया कभी कल परसों आएंगे, वो भी कभी कभी, आप उनसे ही बात कर रहे हैं, ये बात मुझसे क्यों कर रहे हो? धनखड़ साहब राजस्थान के यहाँ आना है, राजस्थान में उनको है, वो उनके ऊपर है, वो कब आएंगे? हम तो इंतजार कर रहे हैं उनका स्वागत करने के लिए, कब आए वो राजस्थान। लोग पूछें, बातचीत करें, और पता भी करें भाई क्या हुआ, आपने इस्तीफा क्यों दिया। सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसका पहली बार बहिष्कार किया कांग्रेस ने। सर्वदलीय बैठक 2 दिन पहले जो सर्वदलीय बैठक हुई थी, पूरी तरह कांग्रेस ने बहिष्कार। तो कारण बता दें जूली जी आपको, तो कारण बता दिया आपको जूली जी ने कि सरकार जिस प्रकार का व्यवहार कर रही है ना, एक तरफा फैसला हो रहे हैं स्पीकर साहब से भी और सरकार से, ये उचित नहीं है। जब आप विपक्ष को विश्वास लो ही नहीं, और एक दिन मीटिंग बुला के, और पार्टी मीटिंग बुला के, और फिर आप इन्वॉल्वमेंट सबका कर लो, तो इसलिए फैसला जो किया सोच समझ के किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने, नेता प्रतिपक्ष ने मिलकर फैसला किया है, सोच समझ के किया है। दोनों दोस्त थे, और हमारे सरकार को गिराने के अंदर शामिल थे लोग। हमारी सरकार गिराने में हनुमान बेनीवाल भी था, थोड़ी मीणा जी भी थी। तो आप सोच सकते हो कि दोनों दोस्त थे, हेलीकॉप्टर लेकर खूब घूमे राजस्थान के अंदर सरकार बनाने के लिए दोनों। इनका इतिहास पुराना इतिहास है,
इसलिए इनके बारे में हम क्या बात करें। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि एसआईटी मौजूदा सरकार ने बनाई, कल मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बड़े मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे। आपकी तो पूर्व ये वो क्या बोलते थे, एसओजी का काम है, एसओजी जाने, हाईकोर्ट जाने। उनको पूछो, आपने कहा भाई पैसा रद्द नहीं होनी चाहिए, हाईकोर्ट ने आप पूछा, आपने जवाब नहीं दिया और वो फैसला आ गया। फैसला आने के बाद तो कोई बोल सकता। अब तो वो सरकार सोचेगी, जो मैं सुन रहा हूँ कि आगे अपील करेंगे नहीं करेंगे, वो तो उनका काम है, हमारा काम तो नहीं। सरकार उनकी है, वो जनहित में फैसला करेगी, ये कह सकता हूँ मैं तो। नौकरी हमारे पास निकाली है हमने, इतिहास बना दिया राजस्थान में, तो नौकरी लगी है। और ये बीमारी जो है वो इतनी, जिसको मतलब कहना चाहिए कि इतनी कंडेम करने वाली बीमारी है, और मैंने कहा आपको पूरे देश में फैली हुई है, इस पर रोक लगनी चाहिए ना। कानून हमने पास किया है, जो किसी ने पास नहीं किया है। कोई आता निकाले, बीजेपी कांग्रेस कोई भी, या तो आगे चली जाए, और एक मन चला स्टेज पे जाके कोई बोल दे तो उससे क्या मतलब, कांग्रेस से क्या समझ उसका, बिना मतलब का इश्यू बना रहे हैं। जो घबराए हुए वो लोग, यात्रा में जो रेस्पॉन्स मिला राहुल गांधी को, एक्स्ट्रा ऑर्डर मिला, तेजस्वी यादव जी और दोनों मिलकर जो यात्रा निकाली है, तो जो रेस्पॉन्स मिला है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। तो उससे घबरा करके ये अब इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। दम नहीं है, कांग्रेस ने उसको अस्वीकार किया है। हम ऐसे जो लोग पसंद भी नहीं करते, और ऐसे आरोपों को हम निंदा करते। मनभेद नहीं है, मतभेद है। क्या उन्होंने, तो फिर और क्या, यही तो मतभेद तो है ना, और क्या वही है। मनभेद क्या होता है, वो तो मतभेद है। राजनीति में तो मतभेद का ज़्यादा महत्व है, मनभेद का तो सामाजिक संबंधों में है महत्व। बाकी क्या बोले तो बताओ मोहन भागवत जी, उससे कोई बात ही नहीं कर रहे हो। हिंदू राष्ट्र पहले से ही